अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं रेहान आलम आपके साथ देहात की आवाज़ को लेके आया हूँ। आज मैं KYP कुशल युवा कार्यक्रम के डायरेक्टर इंजीनियर मसूद साहब से हम उसी से पूछेंगे कि ये KYP क्या है और किस किस तरह की यहाँ पे कोर्स दी जाती है और बच्चों को कब इस जो सेंटर में एडमिशन लेना चाहिए, 10th के बाद या 12th के बाद, वही बताएंगे। सर पहले आप अपना नाम बताइए। मैं इंजीनियर मोहम्मद मसूद आलम, फाउंडर एंड डायरेक्टर अल्फाजुद्दीन मेमोरियल स्किल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। कुशल युवा प्रोग्राम कुशल युवा प्रोग्राम जो है बिहार सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत ये है कुशल युवा प्रोग्राम जी। सर इसमें किस किस तरह का कोर्सेज बच्चों को सिखाया जाता है? इसमें जो है बेसिकली जो कोर्स का नाम है कुशल युवा प्रोग्राम ही है। इसमें 3 चीज़ सिखाया जाता है, जैसे कि CLS, CIT और CSS। ये CLSS है सर, तो क्या है मतलब? CLS जो है सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल। इसमें जो है आपको अंग्रेजी सिखाया जाता है और हिंदी में कैसे, मतलब एक्चुअली हम लोग जो देखा जाए तो हिंदी बोलते तो हैं लेकिन शुद्ध हिंदी जिसको कहते हैं वो नहीं बोल पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश करते हैं उसके माध्यम से, CLS के माध्यम से, कि उसको शुद्ध हिंदी सिखाया जाए। और यहाँ पे दूसरा जो है BSCIT, तो CIT ये कौन सा कोर्स है? क्या सर्टिफिकेट इसके मतलब होता है सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन जो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, आपके इंटरनेट के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, आप जीमेल अकाउंट, जाति निवासी या फिर राशन कार्ड ऑनलाइन करना, आपके पैन कार्ड ऑनलाइन करना, इस तरह की जो है उस पर हम लोग फोकस करते हैं और सिखाते हैं। और उसके बाद तीसरा जो कोर्सेज है वो CSS है, तो CSS से क्या क्या सीखना? CSS कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल। उस पर जो है किस तरह से बैठना है, किस तरह से कौन आगे है आपका, वो चीज़ आपको जो है कम्युनिकेशन स्किल में बताया जाता है। किस तरह से बिहेव करना है, कहाँ पे कितनी वॉइस में बात करना है, कहाँ पे कितनी मतलब बॉडी लैंग्वेज आपका कैसा होना चाहिए, ये सारे चीज़ जो है CSS में बताया जाता है। तो बच्चों को किस क्लास के बाद इसमें एडमिशन लेना चाहिए? बेसिकली जो है 10th के बाद, 10th या फॉकनिया के बाद ये कोर्स कर सकते हैं। और इसमें जो है लिमिट नहीं है, चाहे वो PhD किए हुए हो या फिर BTech या डिप्लोमा या फिर MBBS। अगर उनको कम्युनिकेशन, अगर आपको उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है तो वो बेशक इस कोर्स में भाग ले सकते हैं। और ये एज लिमिट है इसमें 15 से 33 साल है कैटेगरीज वाइज। जनरल के लोग जो है 28 साल तक ले सकते हैं, बाकी OBC SC ST ये जो है 33 तक ले सकते हैं। सर इसके बाद जो बच्चा कोर्स कर सका, ये कोर्स जो होता है तो कितने मंथ का होता है कोर्स? 3 मंथ का होता है और 240 घंटा जो है, घंटा के हिसाब से पर डे जो है 4 घंटा पढ़ाया जाता है। और इसमें 2 सेशन होता है, डेली 2 सेशन उसको करना है और 2-2 घंटा करके एक सेशन पे एक घंटा थ्योरी, 1 घंटा लाइव, 1 घंटा थ्योरी, 1 घंटा लाइव, इस प्रकार के से जो है उसको कंटिन्यू 240 घंटा उसको कंप्लीट करना है। 3 महीने के अंदर कर दो? हाँ, 3 महीने के अंदर 240 घंटा कंप्लीट करना है। तो बच्चा यहाँ से फिर जब निकल जाता है तो उसको क्या मिलता है सेंटर के द्वारा? सेंटर के द्वारा जो है बच्चे यहाँ से कोर्स कंप्लीट होने के बाद उसका एग्ज़ाम होता है। ऑनलाइन सारा कोर्स है और ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद जो है जब वो सफलतापूर्वक पास करता है तो उसको जो है बिहार सरकार द्वारा जो है एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि पूरी इंडिया में ही नहीं पूरी वर्ल्ड में वैल्यूएबल है। अच्छा। तो सर जो यहाँ से बच्चे निकल जाते हैं तो शायद उसको नौकरी की तलाश होती है, तो नौकरी मिल पाते हैं? देखिए, यहाँ से जो कुशल युवा प्रोग्राम करने के बाद बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाता है। कई सारे बच्चे हैं मेरा जिसमें जो है अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे जो है वो नौकरी कर रहे हैं। आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पे शीतल नगर है, शीतल नगर में शोरूम है, बाइक शोरूम है, वहाँ पे भी हमारी कुछ बच्चे जॉब कर रहा है। हमारे कुछ बच्चियाँ जो है कोचा धावन में जॉब कर रहा है। हमारी कुछ बच्चे जो है किशनगंज में जॉब कर रहा है। एक्चुअली क्या है
कि हम लोग कोशिश करते हैं, एक्चुअली हम लोग रेफरेंस देते हैं कि यहाँ पे फलाना जगह में सीट खाली है, आप जाके वहाँ पे इंटरव्यूज दे सकते हैं। बच्चे में कॉन्फिडेंस होता है, डेफिनेटली इन लोगों का इंटरव्यू भी पास। लेकिन ये तो छोटा मोटा हो गया ना सर, जैसे बड़े बड़े दफ्तरों में बच्चों का नौकरी लगता है कि नहीं लगता? बिल्कुल लगता है, बड़े बड़े दफ्तरों में भी लगेगा। लेकिन हमारे किशनगंज में एक्चुअली मैं स्टूडेंट काउंसलिंग के दौरान जो है मुझे ये पता चला कि यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के लड़का हो या लड़की हो, इन लोग चाहते हैं कि लोकलिटी में हमें जॉब मिले, बाहर जाना नहीं चाहता। अगर बाहर जाए, अभी भी मुझे जो है कल ही एक कॉल आया कि दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में अभी जो है बहुत सारी कंपनीज खाली है और एचआर पे उन लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो मैं काफ़ी सारे लोगों को बोलता भी हूँ और स्टेटस पे भी लगाता हूँ, ग्रुप में भी शेयर करता हूँ, लेकिन इंटरेस्टेड नहीं होते हैं बाहर जाने के लिए। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे होता है। अच्छा, बाहर जाने के लिए इंटरेस्ट नहीं होते हैं। तो सर अब जो आप लॉकडाउन लगा है तो अब तक शायद खुला नहीं है आपका सेंटर, तो बच्चे फिर कैसे कंप्यूटर कोर्स करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने लॉकडाउन लगाया है एजुकेशन सेक्टर को। 14 मार्च से हमारी ट्रेनिंग सेंटर बंद है और अभी लॉकडाउन चल रहा है। सेंट्रल सरकार का, बिहार सरकार का, सभी जगह में लॉकडाउन चल रहा है और दिन ब दिन जो है कोरोना वायरस बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण जो है अभी बंद है। और इंशाल्लाह दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि बहुत जल्दी इस बीमारी से हम लोगों को मुक्त करे। लेकिन सब चीज़ तो खुल गया सर, लेकिन आखिर क्या रीज़न है कि शिक्षा अब तक खुल नहीं पाया? यहाँ तक जाए तो मंदिर मस्जिद भी खुल चुका है और भी मामला खुल चुका है, रोड का भी काम हो रहा है, पेट्रोल पंप, जितना भी चीज़ है हमारी ज़रूरत का सामान तो सब खुल चुका है, लेकिन अब तक शिक्षा क्यों नहीं खुला? एक्चुअली बात सही बात है, हम लोगों की भी जहन में आता है कि भाई शिक्षा सेक्टर, एजुकेशनल सेक्टर जो है क्यों नहीं खुला है। लेकिन मैं अगर व्यक्तिगत इंसानियत के तौर पे देखूं, क्योंकि हमारी सरकार ये नहीं चाहती है कि बच्चे बीमार हो, और आपको जैसे पता है कि जिसकी इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर होगा उनको ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ है, हमारी सरकार नहीं चाहता है कि बच्चे जो है इस तरह की सिचुएशन झेले। अभी आप देखे होंगे यूएस में खुला था तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है संक्रमित पाया गया, जिसके कारण फिर दोबारा बंद हुआ। तो सारी चीज़ देखते हुए हमारी सरकार नहीं चाहती है कि बच्चे पे रिस्क लिया जाए, इसीलिए तो बच्चे पर रिस्क लिया नहीं आना, ये मतलब नहीं होना चाहिए कि बच्चे पर वो कोरोना जो वायरस है उस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो अक्सर देखते हैं कि बच्चे निकलते हैं घर से, सिर्फ स्कूल नहीं आते हैं, बाकी आप चौक चौराहे पर मार्केट में देखेंगे तो बच्चे निकलते हैं। खुलेआम लॉकडाउन का मतलब उल्लंघन हो रहा है। हाँ, ये बात सही बात है, ये बिल्कुल रेहान आप सही बोल रहे हैं कि बच्चे जो है खुलेआम घूम रहे हैं, बच्चे बैठे तो नहीं हैं। और मेरा जो ये एक ओपिनियन है कि सरकार को एजुकेशन सेक्टर खोल देना चाहिए, चाहे भले ही सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए, मास्क लगा के, सैनिटाइजर लगा के सोशल डिस्टेंस में एजुकेशन होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश की भविष्य है स्टूडेंट, और स्टूडेंट के साथ अगर 5 महीना से नहीं देखा जाए तो जो हमारे एग्ज़ाम हुआ, बच्चों की एग्ज़ाम होने के बाद बच्चे बैठे हुए हैं, लगभग 8-9 महीना से बच्चे बैठे हुए हैं। और 8 महीना बहुत बड़ी टाइम होता है बच्चों के लिए। एक तरह की यूँ समझ लीजिए कि जो इस बार 10th में है, पता नहीं, मैं उन लोगों के बारे में कभी कभी सोचता हूँ क्या करेगा उनसा बच्चा 10th में है और उनकी आज तक कोचिंग सेंटर, स्कूल कुछ नहीं खुला है। तो सरकार को सोचना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए एजुकेशन सेक्टर खुलना चाहिए। लेकिन सर हमारे इंडिया को छोड़ करके अगर अदर विदेशी कंट्री ले तो वहाँ शिक्षा के लिए मतलब सुविधा किया गया है और सोशल डिस्टेंस का भी पालन करता है, और जितना बच्चों को लगता है मतलब सैनिटाइजर वगैरह बच्चों को पूरा ढक करके वहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है। आखिर बिहार में क्यों नहीं? आखिर पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा नहीं सुविधा किया जा रहा है? नहीं, दूसरे देश में भी ऐसा नहीं है। यूएस खुला था तो आपको मैं बताया कि वहाँ पे जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट संक्रमित पाया गया है। और बिहार में देखिए, बिहार या हिंदुस्तान की बात करें तो हमारे पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, उतनी हमारे पास जो है जैसे आइसोलेशन सेंटर नहीं है, जिसके कारण सरकार कहीं ना कहीं डर रहा है कि अगर ज़्यादा बीमार हो जाए तो फिर कहाँ रखेंगे। सेंटर नहीं है तो सेंटर आखिर क्यों नहीं दे रहा है सरकार? देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। सरकार इस पर काम पता नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, लेकिन देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। तो आखिर
देना तो चाहिए, लेकिन सब कहता है लेकिन दे नहीं रहा है। सर क्या इसका क्या कारण होगा कि सरकार देने नहीं? सरकार के पास पैसा नहीं है? नहीं, ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि सरकार के पास पैसा नहीं है। ऑब्वियसली सरकार के पास काफ़ी सारे पैसे होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल सरकार को जो है पीएम केयर फंड में जो है काफ़ी सारे लोगों ने, इनफैक्ट हम जैसे गरीब लोगों ने भी उस पर सहयोग किए हैं और कुछ ना कुछ पैसा दिए हैं। तो होना चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इकोनॉमिकल जो है डाउन हुआ है। सरकार को चाहिए अभी जो है कि एजुकेशन सेक्टर को खुले। सरकार को चाहिए कि हमारे इंडिया में, ये इनफैक्ट बिहार में जो है कारखाने खुले, तभी हमारे जो है हमारे यहाँ के लोगों की भलाई होगा, यहाँ के लोग बेरोज़गारी से दूर होगा। सर एक सवाल और है कि बच्चे उम्मीद लगाए हुए हैं कि शिक्षा कब खुलेगा, और दूसरा तरफ कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 2020 में मतलब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा हमें, और 2020 में तो बच्चे बोल रहे हैं कि स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन 2021 जो ही महीना पड़ेगा मार्च या फरवरी का, तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने लगेगा। एक महीना टाइम बचेगा बच्चे के पास, तो क्या बच्चे कैसे तैयारी करेंगे एक महीने के अंदर? उस सिचुएशन में जो सरकार की मानसा मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, बहुत सारे एग्जामिनेशन है जो कि पास कर दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के सिलेबस कम कर देगा। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के सिलेबस कम करा के उनके एग्ज़ाम ले लेगा। सर अभी जो बच्चे लॉकडाउन था, तो लेकिन 11 के बाद हम लोग को जो ही 12 में भेजा, या बच्चों को 12 में भेजा, तो बगैर एग्ज़ाम दिए हुए मतलब बच्चों को 12 में भेज दिया। तो इस पर शिक्षा पर जो बच्चे का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम नहीं दिया, बच्चे ऐसे पास कर गया, तो ऐसे तो बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे ना? बिल्कुल कमज़ोर होंगे, नॉलेज नहीं होगा। लेकिन हमारे पास जो है ना, हमारे इनफैक्ट मैं देखूं तो इसके अलावा कोई ऑप्शंस भी नहीं है हमारे पास। ऑप्शन नहीं सर, बच्चे तो 1 साल बैठ सकते थे। हाँ, बैठ सकते थे, लेकिन 1 साल पीछे हो जाना कहीं ना कहीं कुछ बच्चे के जो ये होते हैं जहनी तौर पे, ये वो सोचते हैं कि नहीं 1 साल बर्बाद हो गया, ये वो दिस दैट। तो सरकार साल बचाने के लिए बच्चों के साल बचाने के लिए, हालांकि नॉलेज कम होगा लेकिन बच्चे का साल बचा, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के कारण, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए सरकार को खोलना चाहिए एजुकेशन सेक्टर। खुलना चाहिए सर। अभी जो देख रहे हैं एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे खुल रहा है, और जहाँ तक बात है कि कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज में आज बच्चों से 2100, 2300, 3500 ऐसे करके रुपये ले आ रहे हैं। ऐसे तो लॉकडाउन में जो मजदूर का बेटा है, वो तो मतलब ऐसे ही मजदूर मैं लॉकडाउन में मर गया भूखे से, प्यासे से, फिर कॉलेज वाला इतना पैसा ले रहा है, आखिर क्यों? नहीं, ये 2100-3500 किस चीज़ का पैसा लग रहा है? ये एडमिशन के 12 में जाने के लिए। नहीं, इतना तो पैसा नहीं लगना चाहिए, इतना फी नहीं है। इतना ले रहा है सरकार, इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं, कौन ले रहा है? स्कूल ले रहा है या फिर सरकार की फी है? ले रहा है, स्कूल सरकार का फीस है, तब तो कॉलेज वाला ले रहा है। नहीं, इतना फ़ी नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से इतना फ़ी नहीं होना चाहिए एग्जैक्ट। लेकिन मैं साथ साथ में बताऊं कि फ़ी इतना नहीं होना चाहिए, और अगर ले रहे हैं इतना फ़ी तो गलत है। गलत कैसे? जब हम पूछते हैं तो कॉलेज वाले से सवाल किया कि आप इतना पैसा क्यों ले रहे, तो कॉलेज वाला कहता है कि हमने बीच में आपको पैसा छोड़ दिया था, वही पैसा अभी लिया जा रहा है थोड़ा बहुत, और बाकी जो सरकार का ये है। कौन सी कॉलेज स्कूल की बात कर रहे हैं, प्राइवेट या सरकारी? सरकारी की बात कर रहे हैं। नहीं, सरकारी ऐसा नहीं है। सरकारी मेरे ख्याल से जो है ना, सरकारी अगर ले रहा है तो गलत, कॉलेज सरकारी है सर। बिल्कुल गलत कर रहा है। उनको फ़ी इतना नहीं लेना चाहिए, खासतौर पे इस कोरोना महामारी में, लॉकडाउन में लोगों के पास पैसों की आपत्ति है, लोगों के पास पैसों की बहुत कमी है, नहीं लेना चाहिए। लेकिन टीचर नहीं ले रहे हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार के आदेश पर ही, या शिक्षा मंत्री है उसी के आदेश पर ही टीचर ले रहे हैं। टीचर तो अपने से मनमानी नहीं कर सकते हैं। देखिए, इस पर मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ आपको। इस पर मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बता सकता हूँ कि इसके बारे में मुझे नॉलेज है नहीं कि कितना पैसा लिया जा रहा है। और रही बात कि बहुत सारे अभी स्कॉलरशिप भी दिया जा रहा है। अभी आपको मैं बताऊं रेहान के माइनॉरिटीज़ का जो है स्कॉलरशिप भरा जा रहा है, फॉर्म भरा जा रहा है। जिन्होंने 10th पास किया है, उनकी 10th में फर्स्ट डिवीज़न है लड़कियां, उन लोगों के लिए जो है अभी भरा जा रहा है। कन्या उत्थान का क्या है, बालिका उत्थान का क्या है, ये अभी जो है फॉर्म भरा जा रहा है। इसके माध्यम से भी स्टूडेंट फ़ायदा